नाज़रीन, यकीनन आप जानते ही होंगे कि हमारी जमीन अपने एक्सिस के गिर्द तकरीबन 1000 मील यानी 1600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मुसलसल घूम रही है। ये इतनी ज्यादा स्पीड है कि एक आम हवाई जहाज से भी इसकी स्पीड ज्यादा है। एक आम हवाई जहाज ज्यादा से ज्यादा 800 से 900 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है, और इससे भी ज्यादा स्पीड का मतलब है कि ये रफ्तार हमारी सोच से भी ज्यादा है। ऐसे में कभी कभार ये सवाल ज़हन में जरूर आता है कि हमारी जमीन जो इतनी तेज स्पीड से घूम रही है, अगर ये 1 सेकंड के लिए रुक जाए, यानी ये 1 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे, तो सिर्फ इस 1 सेकंड के रुकने की वजह से जमीन पर क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। अगर आपने भी कभी इस बारे में सोचा हो तो हम आपको बताते चलें कि जमीन का सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुकना यहां पर कयामत ला सकता है। जमीन के 1 सेकंड के लिए रुकने की वजह से जमीन पर बेपनाह नुकसानात हो सकते हैं। इस हकीकत को अगर एक मिसाल से समझा जाए तो इसके लिए फर्ज कीजिए कि आप एक स्पोर्ट्स कार में हैं जिसकी रफ्तार 500 किलोमीटर फी घंटा है। अब इस इतनी तेज रफ्तार कार को अगर एकदम से रोका जाए, चाहे सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो यकीनन ये कार हवा में उलटती पुलटती दूर जा गिरेगी और तबाह हो जाएगी। कार में सवार तमाम लोग भी जिंदा नहीं बचेंगे। इसी तरह अब अगर जमीन के सिर्फ 1 सेकंड के रुकने के बारे में सोचा जाए तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इससे कितनी बड़ी तबाही फैलेगी। प्यारे दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि हमारी जमीन का 71% पानी है, और ये पानी जमीन पर समंदरों की शक्ल में मौजूद है। अब हालांकि जमीन 1000 मील पर आवर की स्पीड से घूम रही है, लेकिन ये पानी जमीन की ग्रेविटी की वजह से जमीन के साथ चिपका हुआ है। ये कहीं भी उड़ता हुआ नहीं जा रहा, लेकिन इसके बावजूद भी समंदर पर जो लहरें हम देखते हैं, ये जमीन के घूमने की वजह से बनती हैं। अब जब ये 1000 मील पर आवर की स्पीड से घूमने वाली जमीन एकदम से रुकेगी, तो चूंकि पानी एक लिक्विड है, इसलिए ये रहेगा तो जमीन पर ही, लेकिन ये एकदम से अपनी जगह तब्दील कर लेगा। यानी जो इतने बड़े समंदर हैं, ये एकदम से उठकर दूसरी जगह जाना शुरू कर देंगे। अब इस 1 सेकंड के रुकने से समंदर में कई किलोमीटर ऊंची पानी की लहरें बनेगी। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि समंदर की खौफनाक लहरें तकरीबन 10 किलोमीटर तक ऊंची हो सकती हैं। इन लहरों की ऊंचाई का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है। अब अगर इस बुर्ज खलीफा को हम 8 से 10 गुना मजीद ऊंचा कर दें, मतलब इस बुर्ज खलीफा पर 8 से 10 मजीद बुर्ज खलीफा और रख दे, तो ये 8 से 10 गुना ऊंचा बुर्ज खलीफा भी समंदर की उन लहरों में डूब जाएगा। समंदर का ऊंचा उठता हुआ पानी दूसरे मुल्कों में जाना शुरू कर देगा, जिससे होगा ये कि जमीन के बहुत सारे मुल्क पानी में डूब जाएंगे। हैरत की बात यह है कि शहर नहीं बल्कि पूरे के पूरे मुल्क समंदर के पानी में डूब जाएंगे। ऐसे बहुत से सहरा यानी रेगिस्तान जहां पानी का नामो निशान नहीं है, वहां पर एक बहुत बड़ा समंदर बन जाएगा। और इसी तरह जहां दुनिया भर में बड़े बड़े समंदर दिखाई देते हैं, वहां से पानी गायब हो जाएगा, क्योंकि वहां का पानी उठकर जमीन के दूसरे मुल्कों पर जाना शुरू कर देगा। और जाहिर है, जब इतना ज्यादा पानी उठेगा तो ये अपने साथ पत्थर और चट्टाने भी हिलाएगा, और जब ये पानी एकदम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा तो जमीन पर शदीद ज़लज़ले भी आएंगे और जमीन पर तरह तरह के खतरनाक सुनामी भी आएंगे। इसके अलावा जमीन पर 1000 मील पर आवर की स्पीड से तेज हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, और ये हवाएं इतनी तेज रफ्तार और खतरनाक होंगी कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल यानी अमेज़न भी बाकी नहीं रहेगा। हवाओं की इतनी तेज स्पीड दरख्तों को जड़ों से उखाड़ देगी। अमेज़न के जंगलात दुनिया के सबसे बड़े जंगल माने जाते हैं। आप जरा सोचिए कि इतनी तेज स्पीड जो इन जंगलात को खत्म कर देगी, दरख्तों को जड़ से उखाड़ देगी और बिल्डिंग्स तक को तबाह बर्बाद कर देगी, तो वो इंसानों का क्या असर करेगी। अगर इतनी तेज हवा में आप किसी खुले ग्राउंड में खड़े हो तो ये हवा आपको उड़ाकर किसी दूसरे मुल्क में फेंक सकती है। बिलफर्ज अगर 1 सेकंड के लिए जमीन रुकती है और आप किसी कमरे में बैठे हो तो आपको पता भी नहीं लगेगा और आप मर चुके होंगे, क्योंकि जमीन का ये रुकना इंसान को 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दीवार के साथ चटका देगा। इंसान को पता ही नहीं चल पाएगा कि उसके साथ हुआ क्या है। यानी हर तरफ सुनामी, जलजले, तूफान और एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी। आप यूं समझिए कि ये इंसानों के लिए और आज के जानवरों के लिए एक ऐसा माहौल होगा
जैसे आज से 65 मिलियन साल पहले एक एस्ट्रोनॉट ने डायनासोर्स का खात्मा कर दिया था। अब इसी तरह जमीन का ये 1 सेकंड के लिए रुकना तमाम जानवरों का खात्मा कर देगा और इस जमीन पर या तो वो जानवर बचेंगे जो बहुत ज्यादा छोटे हैं या फिर वो जो समंदर के अंदर मौजूद हैं, और समंदर से भी आधी मखलूक का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि डायनासोर्स पर जो एस्ट्रोनॉट गिरा था उसने पूरे समंदर को नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन जमीन का ये 1 सेकंड के लिए रुकना तमाम समंदरों को हिला कर रख देगा। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि जमीन का 1 सेकंड के लिए रुकना जमीन का मुकम्मल खात्मा नहीं करेगा, जिसका मतलब यह है कि जमीन पर जिंदगी जरूर मौजूद होगी, लेकिन जमीन पर कोई बड़े जानवर नहीं रह पाएंगे। आप यूं समझिए कि यह कयामत सिर्फ इंसानों पर और बड़े जानवरों पर कायम होगी। प्यारे दोस्तों, ऐसा एक और सवाल बहुत से रिसर्च एनालिसिस की तहकीकात का हिस्सा बनता रहा है कि क्या हम कभी सूरज को वेस्ट से निकलता हुआ देख सकते हैं या नहीं, और जमीन के इसके रुकने से इस बात का अंदाजा हो जाता है कि सूरज कभी वेस्ट से नहीं निकल सकता। इसकी वजह यह है कि जमीन जिस डायरेक्शन में घूम रही है, इस डायरेक्शन की वजह से सूरज हमें ईस्ट से निकलकर वेस्ट में डूबता हुआ दिखाई देता है, लेकिन एक ही सेकंड में अचानक ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। और बिलफर्ज अगर ये 1 सेकंड में अचानक अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो इंसान तो 1 सेकंड में ही खत्म हो चुके होंगे। और अगर ये मान लिया जाए कि ये 24 घंटे के दौरानिये में भी अपनी डायरेक्शन को चेंज करने लगती है तो इन 24 घंटों में भी इंसान खत्म हो चुके होंगे। इसलिए जमीन का अचानक डायरेक्शन चेंज करना एक तो वैसे भी मुमकिन नहीं है, और इस पर अगर सूरज को वेस्ट से निकलकर ईस्ट में मूव करवाना भी हो तो इसके लिए जमीन की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, और जमीन की डायरेक्शन का चेंज होना उस सूरत में ही मुमकिन है जब इससे कोई बड़ा प्लैनेट टकरा जाए। और जाहिर सी बात है कि जमीन से अगर कोई प्लैनेट टकराएगा तो जमीन पर जिंदगी मुमकिन नहीं रहेगी, क्योंकि जमीन की डायरेक्शन के चेंज होने के लिए किसी रीजन का होना जरूरी है। जिस तरह 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हुई गाड़ी को रोककर 1 सेकंड में रिवर्स उसी स्पीड से ले जाना मुमकिन नहीं है, बिल्कुल इसी तरह 1000 मील की स्पीड से घूमती हुई जमीन को उसी स्पीड से रिवर्स नहीं घुमाया जा सकता। जमीन को रिवर्स घूमने के लिए पहले अपनी स्पीड कम करना होगी, लेकिन काबिल गौर बात यह है कि यह स्पीड कम करते हुए भी इसको करोड़ों साल लगेंगे, और दूसरी डायरेक्शन में इसको घूमने के लिए फिर से 1.5 से 2 अरब साल चाहिए। चुनांचे अगर टेक्निकली भी देखा जाए तो इंसान सूरज को वेस्ट से निकलता हुआ देखे बगैर ही मर जाएगा। जमीन के रुकने और अपने एक्सिस के गिर्द घूमने के अलावा अगर सूरज की बात की जाए तो मालूम होता है कि सूरज भी अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, और अगर सूरज भी 1 सेकंड के लिए रुकता है तो इसके भी जमीन पर असरात होंगे, जिनमें काबिल जिक्र यह है कि क्लाइमेट चेंज होगा, मौसम तब्दील होंगे, और इस वजह से जमीन पर बहुत सारे जानवरों की जिंदगियों को खतरा लाक हो जाएगा। और सूरज का ये रुकना सिर्फ हमारे प्लैनेट यानी जमीन पर ही नहीं बल्कि सारे प्लैनेट्स पर असरअंदाज होगा। लेकिन इस सब में अहम बात यह है कि सूरज के रुकने के लिए या फिर जमीन के रुकने के लिए कोई भी ठोस रीजन होनी चाहिए, वरना इनका रुकना मुमकिन नहीं है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।